देखिए, मासूम लड़कियों का शिकार करने वाली औरत खुद शिकार हो गई। सलून में काम करने का झांसा देकर मासूम लड़कियों से गलत काम करवाने वाली औरत को लगी हथकड़ी। कोई गल नहीं, एक मिनट बच्चे है ना, बच्ची है मेरी नहीं बच्चियां औरंगी टाउन कराची की ऐसी बस्ती जहां से आए दिन जराइम पेशा कलदम तंजीमों से जुड़े अफराद गिरफ्तार होते हैं या फिर इनकाउंटर में मार दिए जाते हैं। इस बस्ती का ज्यादातर हिस्सा कच्चा होने के बायस जराइम पेशा अफराद के लिए यहाँ छिपना इंतहाई आसान होता है। बढ़ते हुए जराइम पर एसपी औरंगी चौधरी असद ने पुलिस अफसरों को बुलाया और जराइम पेशा के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ पे, अपना नाका लगाएंगे जोड़ चौक पे, वहाँ पे स्टेप चेक भी शुरू करेंगे। तकरीबन 1-1.5 घंटे की वहाँ पे करेंगे, 1 घंटे का आगे करेंगे। ठीक है, फिर 1 घंटा डिस्को बोर्ड पे चलेंगे। बड़े साहब के अहकामात पर फौरी एक्शन हुआ। थाने पाकिस्तान बाजार के एसएचओ ने बड़ी नफरी के साथ अहम और खतरनाक मुकामात पर पुलिस नाके लगा दिए। वहां से गुजरने वालों पर सख्त नजर और आने जाने वालों की सख्ती से तलाशी शुरू कर दी गई। देखिए जरा चेकिंग के मुनासिब। बंदे के लिए दिए, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई अभी तक नहीं बनवाई तुमने? अभिनंदन, डबल सॉरी रुको, डबल सॉरी वाली ना, डबल सॉरी की मशहूर है, रुको रुको। पेपर लेके आ जाए। अभी जितने बंदे हमने उठाए हैं, जो रोके हैं, जिनके पास कागज नहीं थे, डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिनकी नंबर प्लेट नहीं थी, इनकी गाड़ियों की कागजात की वेरिफिकेशन कराएंगे और गाड़ियाँ चेक कराएंगे। कोई CPLC से वो चोरी शुदा तो नहीं गाड़ी, ये चेक करने के बाद इनको जो सही होगी उसको छोड़ देंगे हम। यहाँ इस दौरान एक और वाकया पेश आया। जरा गौर से देखिए। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल पर सवार अफराद को रुकने का इशारा किया, लेकिन ये नहीं रुका और उसने फौरन मोटरसाइकिल दौड़ा दी। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ थी, तभी इस शख्स ने मोटरसाइकिल फौरन दौड़ा दी।
सोचे जरा, अगर पुलिस पीछे से इस पर फायर कर देती तो यकीनन बाद में इसके घर वाले सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते कि हमारा बच्चा मासूम था। लेकिन इस मासूम बच्चे की हरकत बिल्कुल मासूमाना नहीं थी। कानून की पासदारी में ही हमारी भलाई है। अभी चेकिंग का सिलसिला जारी ही था। पुलिस अपराध को रोककर तलाशी ले रही थी। इस दौरान 2 जराइम पेशा पुलिस के हद पे चढ़ गए और उनसे बरामद हुआ गैर कानूनी असलहा। पुलिस ने फौरी तौर पर इन अफराद को गिरफ्तार किया और मोबाइल में डालकर थाने ले गई। दो मिले अभी, 2 DD पिस्टल अभी चेकिंग के दौरान 2 को रोका है हमने, डबल सारी बिठाए थे, दोनों DD पिस्टल मिले अभी। अब इनको बिठाया, अभी तफ्तीश करेंगे जाके थाने पे। इनको जाओ छोड़ गया थाने पे, ठीक है? इनको छोड़, ठीक है, थाने में छोड़ गया। चेंबर है ये, चेंबर खाली कर दो, ठीक है? पिस्टल भी चेंबर है इनका। अच्छा, अभी हमने तकरीबन आपके सामने 20-25 लड़के पकड़े हैं जो मुश्तबाद हैं, जिसमें 2 लड़के इससे मिले हैं जिनके पास DD पिस्टल था, डबल सरी थे, मोटरसाइकिल पे, दोनों को DD वालों को इंटरोगेट करेंगे। अभी केस भी दाखिल करेंगे, तफ्तीश करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे सामने आपको मजीद बताएंगे, आपको शेयर करेंगे आपके साथ। यहाँ मौजूद हैं शिकारी जो करते हैं वार बहुत भारी। हर तरफ हर रुख में ये शिकरे घात लगाए मासूम लोगों पर नजरें गाड़े बैठे हैं। रावलपिंडी के थाने सदर बैरूनी में जान बचाकर पहुंची 2 खवातीन और इन्होंने सुनाई एक खतरनाक दास्तान। सुनिए जरा इन खवातीन की। लाहौर से आए हैं, मेरी एक फ्रेंड ने नंबर दिया था कि ये आंटी इस नाम की है, तो ये इनका सलून है, ये काम करवाती है पार्लर में। तो अगर इनको लड़कियों की ज़रूरत है, शादियों फंक्शन होते हैं ना, तो दुल्हनों को तैयार करने की ज़्यादा थी, लेकिन ये सैलरी भी अच्छी देते हैं। तो हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया, उनका बेटा आप लोग आ जाओ। हमने 7 तारीख को 6 को कॉल की, फिर मैंने 7 को की, लेकिन हम 8 को घर से निकले। टिकटें हमारे पास पैसे नहीं थे, टिकटें भी इसी आंटी ने करवाई थी फैजाबाद से। टिकटें करवा के तो उसके बाद इसने जब इनके घर आए तो आते कहती कुछ इसने बंदे मंगवाए होते, कहती ये नई लड़की ऐसी ऐसी बातें करना शुरू और हम दोनों फ्रेंड जो है आपस में परेशान होगी, ये क्या बात हुई। लेकिन उसके बाद कहती तुम लोग इसीलिए इधर आए हो, ये वो। 8 तारीख के आए और आज मौका मिला हमें भागने को, हम भाग गए। क्या करते थे ये गंदा काम करवाते थे, कहते थे ड्रिंक करो, और बल्कि इन्होंने हमें करने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने हमें मारा भी है, ठीक है ना। और जिसके 2 लड़के रखे उन्होंने भी हाथ उठाया, ये वो इस तरह गंदी लैंग्वेज यूज़ करते थे, गाली निकालते। ड्रिंक भी इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पिलाई, लेकिन मैं इस तरह की तब मुझे होश नहीं थी। फिर इन्होंने कुछ ज्यादती करवाई है बंदों से, और हर रोज़ तकरीबन एक दिन ही, हर रोज़। आज मौका मिला है, भाग के आए हैं, तो लेकिन भागने रात को इन्होंने हमें मारा था। अभी सब सो रहे थे और हम भाग के आ गए। थाने में भी रिपोर्ट कराई? हाँ जी, थाने में भी रिपोर्ट करवाई है। पहले तो हम मीडिया वालों के पास गए हैं, लेकिन मीडिया वाले तो फौरन हमारे साथ आ गए। लेकिन अभी जैसे हम थाने में तकरीबन 1 आवर 30 मिनट हो गए, हम वेट कर रहे हैं। तो पहले तो इधर उधर बात घुमा रहे हैं, लेकिन घुमाने के बाद अभी कह रहे हैं चले ठीक है अभी चलते हैं, कभी लेडीज पुलिस आ रही है, ये वो है। हमें लाहौर से बुलाया गया था यहाँ पे जॉब के सिलसिले में। यहाँ पे आए हैं तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। वो नजायज फरोशी का काम करवाने पे मजबूर कर रहे हैं, तशद्दुद भी करते हैं। पुलिस में आए हैं कंप्लेन करने के लिए, कह रहे हैं कि चलते हैं साथ, देखे क्या होता है। कितनी देर हो गई? लाहौर से आए हमें 4 दिन हो गए हैं, और थाने में आए यहाँ पे हमें 2 आवर शायद हो चुके हैं। जी, यही भागने पे हम लोगों को धमकियाँ लगाते थे, पुलिस को पकड़ा देंगे, तशद्दुद करते थे। उनके मर्द जो थे वो भी ज़रूरत से ज़्यादा ही बदतमीजी करते थे हमारे साथ, और हम लोग 4 दिन के बाद आज भागने में कामयाब हो गए। सुना आपने, सलून में काम करने का झांसा देकर एक औरत मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गलत धंधों पर लगाती है। इन लड़कियों को भी उसने फांसने की कोशिश की, लेकिन ये बड़ी मुश्किलों से बच निकली। इनकी निशानदही पर पुलिस जा पहुंची उस घर पर। देखिए उसके बाद क्या हुआ।
ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮੀਨਾ मेरा ये है वो औरत जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाती है, सलून में नौकरी देने के बहाने कुछ और ही काम करवाती है। मैं कोई नहीं मेरे बच्चे एक मिनट आराम से कोई नहीं नाचता ठीक लोग ही हो गए ऐसे खींच रहे हैं मिनट मारती चल निकल ड्रामे कर रही तू मेरे नाल अच्छा मेरी मैं करती हूं मेरी बच्ची ना लेके जाना चल तू खैर तू ना मैं चल गाड़ी इमरान की चाबी ला लो लगी किधर जुटी खाना भी है कौन? हम तो मिलने के लिए आए हैं आंटी से। भाई मेरा कोई पुत्र बंदा कोई नहीं है मैं ही काम करने पे अपने बच्चे आपे भी आईया दो तियां भी आईया ने आप ही करने पे कोई कमा के देने वाला नहीं है हूं ताड़े नाल जा रही हूं नहीं लोगों ने इस तरह मतलब बुला के हां जी ये काम करना जिस पड़ोसी का नहीं खुद आंदे ने लोग खुद करते हैं असि जान के तेरे जबरदस्ती ते नहीं करांदे जबरदस्ती नहीं करांदे हैगे ताड़ी मेहरबानी यार हम तो मिलने के लिए आए हमें क्यों कुछ मेरी बात मिलने के लिए आए हम काम करने के लिए नहीं आए हम तो मिलने के लिए आए उनको मैं उनको ये है वो शख्स जो पेशावर से इस औरत के अड्डे पर आया था और जब पूछा गया कि क्यों आए थे तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब होता भी कैसे? इसकी खामोशी ये चीख चीख कर कह रही थी कि ये यहाँ कुछ और ही गुल खिलाने आया था। क्या करना है? मेरे 10 मिनट में इधर आए 10 मिनट हो गए मैं इधर आए बताओ ना 10 मिनट में इधर हुए इन लोगों के इस घर में आया था 10 मिनट है क्या करें मुझसे काम करने के लिए थे क्या सिस्टम क्या काम कर रहे हो बताओ ना कितने पैसे दिए इनको नहीं 10 मिनट अभी तक नहीं किया था अभी आए थे क्या नाम जावेद मेरा नाम है काम करती हैं जगह वोट नकाब नहीं की तो नाल आईया ए काम करके गई सारे को एनी भी पढ़ो ना एनी सारी को आई चलो बेच बहुत खुशी भी बैठ सर मेरा कोई काम नहीं मैं ड्राइविंग करता हूँ क्या करता है लेके जाते हैं लड़कियाँ कहाँ का लेके जाते हैं कहाँ का लेके सर मुझे तो पता ही नहीं है मैं तो अभी नया आया हूँ मैंने ड्राइविंग अभी 2 दिन हुए हैं मैं इसीलिए भाई को कह रहा हूँ सर मैं नहीं गया मैं सर मुझे 2 दिन हुए हैं 1 दिन भी मैं नहीं गया वो मुमताज भाई हैं वो दूसरे जाते। ये शख्स खुद को इस औरत का ड्राइवर कह रहा है और बोल रहा है कि इसने 2 दिन पहले ही यहाँ काम शुरू किया, लेकिन ये शख्स तो किसी और हालत में पकड़ा गया। जरा खुद देख लीजिए। ये देखिए, ये ड्राइवर साहब यहाँ बिस्तर पर बड़े आराम से बैठे हुए हैं। क्या इनके तौर तरीके कहीं से भी ड्राइवर के लग रहे हैं? ये ड्राइवर कम कस्टमर ज्यादा लग रहे हैं। ये चीख चीख कर उन 2 लड़कियों को भी साथ थाने ले जाने की बात कर रही है जिसकी निशानदेही पर यहाँ छापा मारा गया है। ये औरत उन दोनों लड़कियों को गलत नाम और काम से पुकार रही है
जो इस बात का सबूत है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो गलत था। आज 2 ख्वातीन ने कंप्लेन की है, हम कोर्ट से आई हैं। उनकी कंप्लेन पे आपके साथ अभी रेड किया है, इनको लेके जा रहे हैं। आगे जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे इनके खिलाफ। और मजीद भी हम अपने तमाम इलाके में SHO साहब ने तमाम बीट अफसरान को कह दी है कि जो भी इस किस्म के फाशी फैलाने वाले लोग हैं उनकी निगरानी करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस ने तमाम अफराद को मोबाइल में डाला और थाने ले गए। इस घर में क्या होता था या क्या हो रहा था ये आपको मनाजिर देखकर खुद ही मालूम हो गया होगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो गलत इसलिए हो रहा था क्योंकि मासूम लड़कियों को धोखे से फ्रॉड करके यहाँ गलत कामों पर लगाया जा रहा था। सबसे बढ़कर इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और वहां से भाग निकली और थाने आकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर